हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, फाइनली गर्मियों का धनतेरस यानी अक्षय तृतीया बिल्कुल आ ही गया है और शुक्रवार 10 मई को है और शाम को 6:39 पर बुध ग्रह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में हम बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार मानते हैं और बहुत तवज्जो दी गई है। वैसे तो सभी ग्रहों के प्रभाव अलग अलग होते हैं, लेकिन बुध ग्रह अपने आप में बहुत ज़बरदस्त माना गया है। इसका स्वामित्व मिथुन और कन्या राशि को प्राप्त है और कन्या राशि में बुध उच्च की स्थिति को प्राप्त करता है और यही स्थिति जातक को रचनात्मक हो, किसी भी इंसान को हंसमुख हो, मिलनसार हो, बुद्धि वाला हो, ये बनाती है। इसके प्रभाव से मनुष्य में अद्भुत चातुर्य आता है। जिसके सोच में दूरदर्शिता होती है वो देखते ही बनती है। इस ग्रह की स्थिति मजबूत होने से मनुष्य बोलने में माहिर होता है, उसकी मेमोरी बहुत तेज होती है, भाषाओं का ज्ञानी होता है और किसी भी काम को बड़ी तेजी से कर लेता है। मीन राशि में बुध अगर कमज़ोर हो जाता है तो इसके शुभ गुणों में कमी आ जाती है और बुध के पाप प्रभाव में स्थिति होने से भी शुभता में कमी आती है। तो बुध के शुभ फलों को पाने के लिए आपको साधारण उपाय करने चाहिए। यह हमारे मन वाणी दोनों के बीच में समन्वय को नियंत्रित करता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कहा गया है, लेकिन कुंडली भर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। यह हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं, तर्क, सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता है। बुध को वाणी, गणित, ज्योतिष, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग और कंप्यूटर, वकालत ऐसे क्षेत्रों का कारक माना गया है। और जब ये एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो सभी 12 राशियों पर इसका ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। और इस बार अक्षय तृतीया पर बुध ग्रह के गोचर से बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। साथ ही बुध की युति शुक्र से भी हो रही है, जिससे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। बुध ग्रह बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। तो 10 मई शुक्रवार को शाम को 7:03 पर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। फिर इसके बाद यहीं पर 21 दिनों तक विराजमान रहेंगे और 31 मई को दोपहर को 12:20 पर वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में ये गोचर होने से कुछ खास राशियों की किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर बुध अशुभ हो तो मनुष्य अपने धन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसके भीतर बुद्धि का अभाव हो जाता है। प्रतिकूल बुध यानी ऑपोजिट बुध, गलत बुध आपकी निर्णय क्षमता को धूमिल कर सकता है। आप गलत लोगों के साथ संगति कर सकते हैं, गलत फहमियाँ पैदा हो सकती है आपके जीवन में, आपका ध्यान भटक सकता है। आप कोई भी काम को करने जाएं तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता और इस अवधि में बहुत सारी तकनीकी प्रॉब्लम्स, दुर्घटनाएं, अनुबंध, विवाद, यात्रा में देरी, ये सभी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बुध का राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, इसके साथ बनने से अक्षय तृतीया के इस पावन त्यौहार की शुभता में और वृद्धि हो रही है और कुछ विशेष राशि वालों को लाभ मिलेगा। तरक्की के द्वार खुलेंगे, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। विशेष रूप से 6 राशि वाले मालामाल होंगे। तो आपको मैं पहले सभी राशि वालों को छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ। सबसे पहले तो सबको ध्यान रखना है, बुध को हरे रंग से संबंधित माना गया है, इसलिए इस दिन बुध ग्रीन कलर आप इस पीरियड के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल करें। ओम बुंग बुधाय नमः या फिर ओम ऐम श्रीम श्रीम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें, यह अति उत्तम है। गौ माता को हरा चारा खिलाएं, छोटी इलायची का सेवन करें और हरे पेड़ पौधे लगाएं। ये सभी बुध की शुभता को बढ़ाते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे गौ माता को हरी घास खिलाइए, साबुत मूंग खिलाइए, कांसे के बर्तनों का दान कीजिए, नीले रंग के पुष्पों से आप भगवान का श्रृंगार कीजिए। साधुओं को हुआ, ब्रह्मचारी को हुआ, ट्रांसजेंडर को हुआ, हरे या नीले रंग के वस्त्र आप दान कर सकते हैं। हाथी के दांतों से बनी चीज़ों का दान करें। अब देख लेते हैं कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन से उपाय आपको राशि अनुसार करने हैं। तो मेष राशि वाले सबसे प्रथम राशि, और अक्षय तृतीया का दिन आपके लिए ज़बरदस्त लकी रहने वाला है। आय में वृद्धि करेगा, करियर हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। आपके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा बरसने वाली है। आपके कारोबार में वृद्धि होगी। बहुत लंबे समय से जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होने वाली है।
जो मेष राशि होते हैं वो बुध उनके तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके प्रथम भाव में हो रहा है। तो आपका स्वास्थ्य हो ये बहुत अच्छा होगा, मान सम्मान है इसका ज्ञान दिया जाता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो ये गोचर कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, यात्राओं से लाभ मिलेगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं, शत्रु परास्त होंगे। और अगर मैरिड हैं आप, मैरिड लाइफ के लिए भी ये गोचर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको क्या करना है, पहली रोटी गाय की अलग रख दीजिए और काम पर जाने से पहले या रात को खिला दीजिए। और खाना खाने से पहले या खाली पेट में रोज आपको तुलसी पत्ता थोड़े से गंगा जल के साथ ग्रहण करना शुभ माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों हम वृषभ राशि वालों की। दूसरी राशि है बुध का मेष राशि में गोचर कुछ अप्रत्याशित खर्च आपकी ज़िंदगी में ला सकता है। आपकी सेविंग्स खाली हो सकती है, चिंता बढ़ा सकता है, तरह तरह के विचार आपको परेशान करेंगे, नींद ना आने की समस्या हो सकती है। पेशेवर क्षेत्र में किसी ऐसे कोलीग या अपनी निजी या गोपनीय जानकारी, जो भी आपकी पर्सनल जो बातें हैं वो आपको किसी से शेयर नहीं करनी है जिन पर आपको विश्वास ना हो। और हो सकता है आप उन्हें अपना दोस्त माने और अपनी सारी पर्सनल सीक्रेट्स आप उनसे शेयर करें, लेकिन वो हो सकता है समय के साथ आपके ऊपर ही इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए किसी से भी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें। पैसे उधार लेना या देना ये ना करें। वैवाहिक जीवन में ज़्यादा बहस हो सकती, गलत फहमियाँ हो सकती है, तो बच कर रहें, थोड़ा बर्दाश्त करें, थोड़ा संतोष रखें। और हो सकता है ये सब चीज़ होने की वजह से आप थोड़ा अकेला रहना की इच्छा हो सकती है। हो सकता है आप लोगों के बीच में जाने से कतराने लगें, लेकिन ऐसा करने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे उपाय करें और समय को अपने अनुकूल बनाएं। और रोज़ सुबह आपको गौ माता के दर्शन करने चाहिए। गौ माता को हरी घास खिलाना शुरू कर दीजिए और नहीं कर सकते तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। बात कर लेते हैं हम तीसरी राशि मिथुन राशि वाली। मिथुन राशि वाले आपके लिए अक्षय तृतीया पर खासा गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं। अक्षय तृतीया आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। लंबे समय से रुके हुए काम पूर्ण होंगे, सौभाग्य में वृद्धि होगी, जीवन में खुशहाली आएगी। पैसों की बचत और निवेश दोनों कार्य में सफलता प्राप्त होगी। करियर में सफलता, पार्टनरशिप में काम करेंगे तो भी बेनिफिट होगा। आपके लिए बुध प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं मिथुन राशि के लिए, और जब बुध का गोचर है तो ये आपके लाभ स्थान में होने जा रहा है। इस भाव से मनुष्य की इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है, तो लाभ का विचार भी इसी भाव से करते हैं। तो इस भाव में विराजमान बुध, इसकी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो बुध का ये गोचर आपके लिए ज़बरदस्त लाभ में वृद्धि करेगा, आपके व्यवसाय का विस्तार करेगा। आप अगर अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मीडिया में काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट है, कोई भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं, तो इन जातकों की भी बहुत प्रसिद्धि होगी। अगर आप कोई राइटर हैं, कोई लेखक हैं, तो आपको कहीं पे कोई बड़ा आपको सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। और सभी नॉर्मल लोगों के लिए कारोबार अच्छा रहेगा। भाई बहनों से, फैमिली वालों से संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग को खराब फल प्राप्त हो रहे हैं दूसरे ग्रहों की उपस्थिति के कारण, तो वो सुबह पहले आप सौंफ खाना शुरू कर दीजिए, या सौंफ रात में भिगो दीजिए एक गिलास पानी में। सौंफ का पानी पीजिए और अपने पास एक हरे कलर की रुमाल हमेशा रखिए। कोई भी छोटा टुकड़ा आप रख सकते हैं। बात कर लेते दोस्तों हम कर्क राशि वालों की। दोस्तों कर्क राशि, बुध का जो मेष राशि में गोचर है, यह आपको नया काम अगर कोई शुरू करना चाह रहे हैं तो इसमें सफलता दिलाएगा। नए अवसर प्राप्त करा रहा है, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। बुध आपके तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, और बुध का ये गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है, जो कि मनुष्य के कार्य क्षेत्र और प्रसिद्धि का विचार करते हैं। इस भाव में विराजमान बुध, इसकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और हो सकता है आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है। आपको अपने कार्यस्थल पर अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। काम के सिलसिले में आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं। जब आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो ये गोचर ठीक रहने वाला है। आपके परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। थोड़ी सी वाणी पर नियंत्रण रखें, और कोई मांगलिक कार्य का भी आयोजन हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः, इस मंत्र का आप सुबह के समय जाप कीजिए। और पहली रोटी जो है गाय की, उसको अलग रख दीजिए, काम पर जाने से पहले या रात को खिलाना है। बात कर लेते दोस्तों हम पांचवी राशि सिंह राशि।
तो बुध ग्रह मेष राशि में प्रवेश करे, सिंह राशि वाले आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहे हैं। आपके व्यापार में लाभ की संभावना स्पेशली बढ़ा रहे हैं। जो नौकरी में है जातक, आप अगर बहुत समय से वेट कर रहे थे प्रमोशन का, तो ये टाइम है, आपको अपील करनी चाहिए। और सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होने वाले हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में हो रहा है। और इस भाव में मनुष्य के धर्म कर्म, अध्यात्म, धार्मिक यात्राएं और गुरु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके तृतीय भाव में, तीसरे भाव में रहने वाली है और इसलिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएगा। आपको काम, अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको विस्तार करने का मौका प्राप्त कराएगा। आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। इस समय धार्मिक यात्राएं होने के योग दिख रहे हैं। भाई बहनों के साथ विशेष रूप से एक छोटी सी यात्रा हो सकती है। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब है तो इस यात्रा पर भाई बहनों के साथ बहस हो सकती है। आप में से कुछ लोग जो ऑपोजिट, जैसे मेल या फीमेल है, उनके साथ आप कुछ नया जुड़ाव भी महसूस कर सकते हैं। और आपको क्या करना चाहिए, लेकिन ये रिश्ता गलत भी हो सकता है, नाजायज़ भी हो सकता है, इसलिए कभी भी दूसरे मैरिड लोगों से संबंध नहीं बनाने चाहिए। उनसे बातचीत करके अपने और उनके घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह गणेश संकट नाशन स्तोत्र का आप पाठ करना शुरू कर दीजिए और गणेश जी को दुर्बा घास का भोग लगाना चाहिए। बात कर लेते दोस्तों हम कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि आपके बुध प्रथम और दशम भाव के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है कि अष्टम भाव से जो अचानक से हमारे जीवन में घटनाएं होती है उस पर विचार करते हैं। और अष्टम भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, यानी कि कुटुंब भाव पर, आपके फैमिली पर। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आए, त्वचा संबंधी कोई रोग हो सकता है। अगर दिखाई दे कोई पिंपल हो, कोई इस तरह का हो, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, कोई पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रही है, घाव हो रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस समय आपकी वाणी बहुत कड़वी हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ अगर आप मधुरता से बात करेंगे, आपके अपनों के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर आप मधुरता से बात करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। बाकी ये समय आपके कार्यस्थल के लिए भी अच्छा नहीं है। कोई भी काम है वो आपका बिजनेस डाउन हो सकता है। वैवाहिक जीवन हो सकता है रिलेशंस टूटने तक की कगार पर आ जाए, इस तरह से हो सकता है। तो क्या करना है, हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें। कोई बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, उसको कोई हरे रंग की चीज़ आप उपहार में दें और हमेशा अपने साथ एक हरे कलर का रुमाल रखने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपनी भावनाओं को पवित्र रखें, किसी के प्रति गलत भावना को ना आने दें। बात कर लेते दोस्तों हम तुला राशि वालों की। तुला राशि शुभ फल देने आ रहे हैं। ये बुध ग्रह का जो गोचर हुआ है अचानक आपके लिए धन लाभ के योग बना रहा है, जीवन सुखमय बना रहा है। जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बहुत शानदार है। इस समय आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो रिस्क फैक्टर्स को चेक करते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशियाँ आएगी। तुला राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है और इस भाव से वैवाहिक जीवन हुआ, पार्टनरशिप हुआ, इसका विचार किया जाता है। तो इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहने वाली है। जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए बुध का एक गोचर काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी फिक्स हो सकती है। पत्नी के साथ अगर कोई पार्टनरशिप में काम शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और विदेशों से आपको मुनाफा दिलवा सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे तो इसमें मुनाफा होगा। कार्य के सिलसिले में अगर आप विदेश रहना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है जाने के लिए। आपको क्या करना है, पहली रोटी गाय के लिए आपको अलग रख देनी है और काम पर जाने से पहले या रात को आपको खिला देना है। दोस्तों बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि। आपके लिए बुध अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है जो कि ऋण और शत्रु का भाव है और इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का एक गोचर नौकरी के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कार्यस्थल पर हालांकि आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी वाणी से कोई दोष उत्पन्न कर नुकसान करा सकते हैं।
कोई आपके दोस्तों के माध्यम से आपका कोई बड़ा काम बन सकता है, कोई बड़ा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और विशेष रूप से जो ससुराल वाले हैं आपके, उनके द्वारा आप आर्थिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पिता अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए ये समय ठीक रहेगा। आपको बेस्ट इस समय के तो मिले जुले आपके जो फल हैं बुध के गोचर के, ये मिले जुले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, गाय को सबसे पहले सुबह सुबह हरी घास खिलाना शुरू कर देना है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम 9वीं राशि धनु राशि की। तो ये बुध का गोचर आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक होने वाला है। मैरिड लाइफ में खुशियां लेकर के आएगा। दाम्पत्य में बहुत दिन से नीरसता चल रही थी तो प्यार बढ़ेगा। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे थे तो सफलता मिलेगी। जो सिंगल लोग हैं इनको नया लाइफ पार्टनर मिल सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से मनुष्य के प्रेम संबंध, संतान, शिक्षा और बुद्धि का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है, तो बुध का यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। प्रेम संबंधों में निखार आएगी। आपके जीवन में कोई नए प्रेमी या प्रेमिका का आगमन भी हो सकता है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों की सहमति आपको प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है। अगर आपके मैरिड हैं ऑलरेडी, संतान पक्ष है, तो संतान पक्ष के दृष्टिकोण से भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। और आपको क्या करना है, इस समय के बेस्ट फल प्राप्त करने के लिए आपको खाने के बाद सौंफ अवश्य खाना है। रोज़ सुबह और शाम दोनों बार जब भोजन करते हैं उसके बाद सौंफ अवश्य खाइए। बात कर लेते हैं हम मकर राशि वालों की, यानी मेरी राशि की दोस्तों। तो मकर राशि के जातकों के लिए बुध छठे और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और बुध का ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जो कि आपकी लग्जरीज, आपकी भौतिक सुख सुविधा, आपकी मानसिक शांति का विचार जिससे किया जाता है। तो इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके दशम भाव पर जा रही है, जो कि बुध का ये गोचर आपके जो वर्क प्लेस है, आपके कर्म स्थल है, उसकी दृष्टिकोण से अच्छा कहा जा सकता है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कोई बड़ी पुरानी बीमारी आपकी चल रही थी तो उससे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। आपके परिवार के कोई सदस्य की बड़ी नौकरी लग सकती है। इसके अलावा आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। आपकी बुआ हो, आपकी मौसी हो, इनसे आपके संबंध बनेंगे। वो मेहमान बनकर आपके घर आ सकते हैं और आपको उनसे कोई तोहफा भी प्राप्त हो सकता है। आपके लिए इस दौरान जो भी समय है इसको बेस्ट अनुकूल फ़ायदा बनाने के लिए, करियर में तरक्की के लिए, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, वाणिज्य में तरक्की के लिए आपको हरी मूंग हर बुधवार आप इस दौरान हरी मूंग का सेवन करें और जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको भी आप हरी मूंग बनाकर खिलाएं। ये आपके लिए श्रेष्ठ होने वाला है। आप चाहें तो अक्षय तृतीया पर ज़रूरतमंदों को हरी मूंग का दान भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम दोस्तों कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये समय लाभ लेकर के आया है, शुभ परिणाम लेकर के आया है। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं तो गवर्नमेंट से आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। प्राइवेट जॉब्स में हैं तो सैलरी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। बिजनेस में मुनाफा दिखाई दे रहा है। आपके लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके तृतीय भाव में हो रहा है, जो कि मनुष्य के साहस और पराक्रम का भाव होता है और आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये आपके जो विशेष रूप से पढ़ाई लिखाई वाले हैं, शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं, इनके लिहाज से, करियर के लिहाज से, पढ़ाई, फर्दर स्टडीज़, नॉर्मल स्टडीज़, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप कोई बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा और सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर आप मीडिया, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन से फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आप अच्छे मौके प्राप्त कर सकते हैं। और इस दौरान अगर पैतृक संपत्ति, कोई केस चल रहा था पैतृक संपत्ति आदि का, तो वो आपके लिए लाभ प्रदान करेगा। आपको ध्यान रखना है, आपके मुंह में कोई बीमारी हो सकती है तो अपने ओरल हाइजीन का आप ध्यान रखें। अच्छे से ब्रश करें, रोज़ सुबह शाम ब्रश करें, अपने मुंह को साफ रखें और कुल्ला करें और अपने साथ एक हरे रंग का कपड़ा या रुमाल अवश्य रखिए। दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों की। तो बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं मीन राशि के लिए और बुध का गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है। तो व्यक्ति की वाणी हो, कुटुंब हो, इसका विचार करते हैं और अष्टम भाव पर बुध की दृष्टि जा रही है। तो थोड़ा सावधान रहना है, अपने मित्रों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है क्योंकि इस समय आपको कोई गलत संगति दिखाकर आपको बेवकूफ़ बनाने की नीयत से आपको छल सकता है।
और फाइनली आप कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझ सकते हैं। इस दौरान आपकी आर्थिक दृष्टिकोण भी अच्छी नहीं रहेगी। आप थोड़ा स्ट्रगल करके पैसे बचा बचा करके आप धीरे धीरे मजबूत करें। और अगर आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो आपको निराशा प्राप्त हो सकती है, आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कार्यस्थल पर आप ध्यान कर लीजिए, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती है, तो नियमित तौर पर अगर ज़्यादा खराब होती है तबीयत, तुरंत आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। और गणेश संकटनाशन स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। हरे रंग के वस्त्र पहने ज़्यादा, और हरे रंग की वस्तुओं का दान ज़रूरतमंद लोगों को करें। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं। अक्षय तृतीय महातृतीय है, महातीज है, और इस अक्षय तीज पर, आखा तीज पर आप सभी लोग थोड़े थोड़े दान, थोड़े थोड़े स्नान दान मैंने बताए इस दूसरे वीडियोस में। अक्षय तृतीय पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहीं प्याऊ लगवाना चाहिए। इस प्रकार से आपको जो लोग भी बुध के ग्रह से ज़्यादा इफेक्टेड है वो हरे रंग के शरबत बंटवा सकते हैं, हरे धनिये का दान कर सकते हैं। और मैंने इस बुध के जो एक गोचर है, इसके पारगमन की जटिल भूलभुलैया के दौरान आपका सही मार्गदर्शन करने की कोशिश की है, और इसके प्रभाव को आप सभी को समझाकर कैसे इसका सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करना है, इसकी चुनौतियों का समाधान क्या करना है, वो सब आपको समझाया है, ताकि आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकें और स्वयं भी करें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन छोटी छोटी उपायों को शेयर करते रहा करें। बहुत ही खूबसूरत बुध का गोचर है, वो भी अक्षय तृतीय के दिन है, तो खूबसूरत समय है दोस्तों, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। किसी किन्नर को दान अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। आप सभी को अक्षय तृतीय की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के घर अपने शुभ चरणों से पधारे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय।